हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर, और चौथी यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं व्यापारिक पत्र व्यवहार के बारे में। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक प्रभावशाली व्यापारिक पत्र लिखा जा सकता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे निर्णायक घटक हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम एक प्रभावशाली व्यापारिक पत्र लिख सकते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जो श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र है जो हम लिखना चाहते हैं उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्र से है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति आपका पत्र कर पा रहा है, इसका मतलब आपका पत्र कैसा है, श्रेष्ठ, ठीक है ना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आपने अशोध्य ऋण की वसूली के लिए लिखा और अगर आपका पैसा वसूल हो जाए तो इसका मतलब आपने अच्छा पत्र लिखा। और भी इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर हो सकती है, जैसे कि एक और बात यहाँ पे हाईलाइट की गई है, दैट इज़ मनोवैज्ञानिक होना नितांत आवश्यक, यानी कि साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीडर इज़ मस्ट। जब भी कोई पाठक आपके पत्र को पढ़े तो वो साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए आपकी बातों के माध्यम से, ठीक है। आपको उसमें मानवीयता रखनी ही पड़ेगी। अगर आप मानवीयता रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पत्र है वो कैसा हो जाएगा, प्रभावपूर्ण हो जाएगा। और जब आपका पत्र प्रभाव छोड़ रहा है, इसका मतलब आपका पत्र प्रभावशाली है, ठीक है ना। तो बाकी सब आप इस बारे में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा ये है कि भाई व्यापारी बिजी रहता है आजकल, इन सब चीज़ों पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है, लेकिन देना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप जो है एक अच्छे पत्र व्यवहार को संपन्न कर पाएंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं व्यापारिक पत्र की प्रभावशाली के निर्णायक घटक के बारे में। तो देखिए, एक प्रभावशाली व्यापारिक पत्र लिखने के लिए निम्न घटकों के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तो इन घटकों को दो भागों में यहाँ बांट दिया गया है। एक है पत्र का बाहरी रूप और दूसरा है पत्र की विषय सामग्री। पहले चर्चा करते हैं पत्र का बाहरी रूप के बारे में। तो बाहरी रूप का मतलब क्या है कि पत्र बाहर से कैसा दिखे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, किसी पत्र के बाहरी रूप का पत्र के पाने वाले पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। अगर आपका पत्र देखने में अच्छा लगेगा तो फिर अच्छा इम्प्रेशन बन जाता है। फिर चाहे उसके अंदर बहुत अच्छी बातें ना लिखी हो, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति जो है आपसे इम्प्रेस रहेगा। तो कुल मिला के आपका जो पत्र है वो बाहर से आकर्षक लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, गंदा संदा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात इसमें आती है स्टेशनरी या आलेखन सामग्री। तो जो भी आप स्टेशनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आलेखन सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे कि पेपर है, पोस्ट कार्ड है, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का हो जिस पर आसानी से लिखा जा सके और जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में आ सके और इम्प्रेसिव रहे। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कागज़ का रंग। ये अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो व्यापारिक कार्यों में सफ़ेद रंग के कागज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष उद्देश्यों के लिए रंगीन कागज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि उस पर कौन सी स्याही चलानी है, ठीक है। ऐसा ना हो जिस कलर का आपने चुनाव किया है और जिस रंग की आप स्याही उसमें यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे से मतलब वो पढ़ने में नहीं आ पा रहा। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या मेल खा रहा है क्या नहीं। एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाए जो आकर्षक भी लगे और आगे बढ़े। चलिए अगला जो बिंदु है इस संदर्भ में वो है कागज़ का आकार। अब देखिए, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आकार ये होना चाहिए, लेकिन जो आकार प्रचलन में है वो आपके सामने दिए हुए हैं। 10 बाय 8 इंच का ले सकते हैं, ठीक है, 5.5 बाय 8.5 का ले सकते हैं, कभी कभी 9.25 बाय 11.25 का भी चलता है, कभी ये साइज़ भी चलता है। तो कोई सा भी ले सकते हैं, कोई नियत नहीं है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसे कागज़ के आकार का प्रयोग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप करना। तो देखिए, जब भी आप पत्र को हाथ से ना लिख के टाइप करके भेज रहे हैं
तो इस दशा में ये जो 6 बातें हैं ये आप ध्यान रखें। पहली बात है सजावट। सजावट का मतलब क्या है कि पत्र बड़ी सज धज के साथ टाइप किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे तिरछा, ठीक है, लाइनों के बीच में स्पेस, ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ डबलिंग ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए टाइप करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाशिया। हाशिया का मतलब क्या है कि पत्र के बाईं ओर प्राय इस साइज़ तक का मार्जिन छोड़ा जाता है। मार्जिन से मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए पूरा पेपर है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये वाला जो स्पेस है, ये पूरा जो स्पेस है, इसको हम हाशिया कह सकते हैं, ठीक है ना। जनरली बाईं ओर छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जहाँ भी आप ये पत्र भेज रहे हैं उसको फाइल करना पड़ेगा, तो फाइल करने के लिए यहाँ पे छेद किए जाते हैं। अगर यहाँ लिखावट लिखी होगी तो फट जाएगी, पढ़ने में नहीं आएगी, इसलिए इस स्पेस को छोड़ के रखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पैराग्राफ के संदर्भ में 2 स्टाइल हैं। पैराग्राफ, जब भी आप लंबा पत्र लिखते हैं तो पैराग्राफ का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2 स्टाइल चलते हैं, एक है इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन। इंग्लिश स्टाइल के अनुसार क्या होता है, 5 से 10 डिग्री तक की स्पेस नया पैरा के लिए छोड़नी चाहिए। अमेरिकन स्टाइल में प्रत्येक नया पैराग्राफ मार्जिन से ही प्रारंभ होता है। हाँ, ये आवश्यक है कि एक पैराग्राफ समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू करते ही पहले डबल ट्रिपल स्पेस देते हैं, जिससे कि दोनों पैराग्राफ अलग ना हो। अब होता क्या है, देखिए इंग्लिश स्टाइल में क्या होगा, जैसे कि ये पत्र है तो पहला पैराग्राफ हमने यहाँ से शुरू किया, ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म, तो अगला पैराग्राफ फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे और इस तरीके से चलेगा। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश स्टाइल, और नॉर्मली हम इसी में लिखते हैं। अगर आप अमेरिकन स्टाइल में जाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, अमेरिकन स्टाइल में ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी बात है, आप इसको देखेंगे कई किताबों में। तो यहाँ पे शुरुआत करते हो यहीं से पूरा लिखेंगे, अब पैराग्राफ चेंज करना है तो लाइन छोड़ दिए, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, फिर पैराग्राफ छोड़ना है, लाइन छोड़, लेकिन ये जो पूरे कॉर्नर से ही हम लेंगे, स्पेस यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। वही बात यहाँ लिखी गई है। नेक्स्ट है शुद्धता। अब देखिए, आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप ओवर टाइपिंग कर देंगे, गलती कर देंगे, तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो आप शुद्धता का ध्यान रखें टाइपिंग करते वक्त। एक रूपता, एक रूपता से क्या मतलब है कि जो भी आप अक्षरों का फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक रूप रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे बोल्ड हो गया, कहीं पे हल्का हो गया, कहीं बड़ा हो गया, कहीं छोटा हो गया, तो गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेखांकन। रेखांकन से क्या मतलब है, पत्र के अंदर लिखी जाने वाली उन सभी बातों को रेखांकित कर देना चाहिए जिनकर भी प्राप्तकर्ता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना। यानी कि कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि हाईलाइट करना और उसका जो हमारा व्यापारी है जिसको पत्र हम भेज रहे हैं उसका ध्यान आकर्षित करना, तो आप उसे क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये तो रहा किसके बारे में कि जब आप टाइप करें। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है पत्र के बाहरी हिस्से में, जो आपको ध्यान रखना होगा वो है लिफाफा, कार्बन व रिबन, ठीक है ना। अगर आप लिफाफे में डाल रहे हैं पत्र को तो लिफाफे का चुनाव, ठीक है, कार्बन पेपर डाल रहे हैं तो उसका चुनाव, इसके अलावा रिबन लगा रहे हैं तो उसका चुनाव, ठीक। तो लिफाफे जनरली इन साइज़ के मिल जाते हैं आपको। एक्चुअली जैसा पेपर आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिफाफे का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसे प्रलेख आप भेज रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोड़ी नहीं जा सकती, तो उनके लिए फिर बड़े लिफाफों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो साइज़ तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोड़ेंगे तो फिर जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है लेटर को, हो सकता है उसे इस बात का ज्ञान नहीं है और आपका जो प्रपत्र है उसके अंदर जो आपने भेजा है वो फट सकता है। ये कह रहे हैं लिफाफों के नीचे बाएं कोने पर, ये तो आप सभी को पता है, प्रेषक के भेजने वाले का नाम छपा रहता है। कुछ व्यापारिक संस्थाओं में पारदर्शी लिफाफों यानी विंडो एनवलप्स का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब उसमें दिखता है कि बाहर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगी रहेगी और जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम पता लिखा रहेगा। पत्रों के ऊपर आवश्यकता अनुसार, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई पत्र आपका सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कोई और व्यक्ति ना खोले, तो आप ये लिख देंगे तो फिर वही व्यक्ति इसको खोलेगा जिसके लिए आपने लिखा है, ठीक है। लोकल है तो लोकल लिख सकते हैं, पर्सनल है तो पर्सनल लिख सकते हैं, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लिख दीजिए, अर्जेंट है तो अर्जेंट लिख दीजिए, एयर मेल की ज़रूरत है तो वो उन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पत्र को मोड़ना व लिफाफों में रखना, जो मैं बात आपसे कह रहा था, ठीक है। पत्रों को बड़ी सावधानी से मोड़ना चाहिए ताकि एक रूपता का आभास हो और कहीं भी आवश्यक सलवटें ना पड़े। बड़े व्यापारिक गृहों में इसके लिए फोल्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुद्रांकन यानी कि जिस पे स्टैंप वगैरह आपको लगानी है
पत्र को लेटर बॉक्स में छोड़ने के पूर्व उस पर उचित मुद्रांकन होना नितांत आवश्यक है। जिन कार्यालय में फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पत्रों आदि पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आजकल मशीनें चल गई हैं, मशीनों से स्टैंपिंग हो जाती है, अदरवाइज आपको डाक टिकट वगैरह उसको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन रहा इस बारे में कि पत्र बाहर से कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पत्र के अंदर विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो विषय सामग्री संबंधी गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो है आपका पूर्णता। पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से मतलब क्या है हमारा कि जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उस उद्देश्य को हम पूर्ण रूप से दर्शाएं। पूर्ण रूप से दर्शाने का मतलब ये नहीं है कि लंबी चौड़ी कहानी लिखी जाए, कम शब्दों में, लेकिन मैक्सिमम बात आप लिख दें। ऐसी योग्यता का आपको चुनाव करना है और ऐसी दक्षता का आपको परिचय देना है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पत्र में सभी आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिए। कोई ऐसी बात लिखने से ना रह जाए जो कि प्राप्तकर्ता को जाननी आवश्यक हो, अन्यथा उसे दोबारा लिखकर पूछताछ करनी पड़ेगी। इसमें अनावश्यक व्यय और समय लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो पूर्णता के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए निम्न सिद्धांतों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है? पहले ये सोचिए कि किसको पत्र लिखा जा रहा है, पहले ये ध्यान रखिए किसको लिख रहे हैं आप। फिर उन तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कीजिए जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस पत्र को लिखने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो पैसे वसूली के लिए, ठीक, तो कितना उसका हिसाब किताब, वो सब तो कलेक्ट करके आप बैठेंगे ना, तभी तो पत्र लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एकत्रित सामग्री पर एक बार फिर विचार कीजिए। यानी कि जो आपने सामग्री इकट्ठी की है उस पर एक बार फिर सोचिए और फिर क्या निश्चय कीजिए कि कोई तथ्य छूट तो नहीं गया। क्योंकि देखिए आप ये मान के चलिए कि पत्र एक ही बार लिख रहे हैं, अब बार बार उसी चीज़ को पूछने से अनावश्यक जो है समय बर्बाद होगा। ठीक है, सामग्री को उपयुक्त पैराग्राफों में बांट लीजिए तथा अंत में पत्र लिख डालिए या उपयुक्त व्यक्ति को लिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पत्र होगा आपका पूर्ण रहेगा, अपूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नम्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से सामने वाले से बातचीत करते हैं बस वही समझ लीजिए पत्र भी एक ऐसा ही जरिया है। बस आप जा नहीं पा रहे हैं, केवल शब्दों के माध्यम से या लिखित रूप में पत्र के माध्यम से आप उन बातों को पहुंचा रहे हैं। तो नम्रता का गुण उसके अंदर होना चाहिए। जितने ही आपके शब्दों में नम्रता होगी उतना ज़्यादा आपके पत्रों को लोग पढ़ना पसंद करेंगे, उसमें रुचि लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है। हम नम्रता का मतलब क्या है तो उसमें कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे कि शिष्टता झलके, इससे लगे कि आप किसी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। जैसे कि धन्यवाद लिख दिया, कृपया शब्द का इस्तेमाल कर लिया जहाँ भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना, तो विनम्रता को अंग्रेजी में कहते हैं कर्टसी। तो एक कहावत कही जाती है, कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट विंस एवरीथिंग। तो वही बात है, नम्रता में व्यय तो कुछ नहीं होता, नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत कुछ जीत लेती है, खरीद लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? शुद्धता। शुद्धता से हमारा मतलब क्या है कि जो भी आप लेटर टाइप कर रहे हैं उसमें जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें गलतियाँ कर देंगे बहुत ज़्यादा तो फिर उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो गलतियों से जितना हो सके बचा जाए। और जो इस तरह के प्रपत्र होते हैं, बिल, प्रोनोट, हुंडी, वीजा, खाता विवरण आदि, इनको तो बहुत ही सावधानी से तैयार करना चाहिए। इनमें गलती होगी तो फिर आप ही को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये भी गुण आपके पत्रों में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पष्टता। यानी कि आप घुमा फिरा के बात नहीं कहेंगे, बात कीजिए, टू द पॉइंट कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति पत्र पढ़ रहा है उसको पढ़कर समझ में आ सके। ये ना हो कि पत्र भी पढ़ लिया उसने और जो आप कहना चाह रहे थे वो समझ ही नहीं पाया, तो फिर आपसे वो दोबारा से पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं इस बारे में क्या लिखा है। पत्र की भाषा यथासंभव सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिससे उसका सही अर्थ समझा जा सके। अब बहुत ज़्यादा मुहावरे कहावत यूज़ कर दोगे, हो सकता है सही अर्थ वो नहीं लगा पाए। ठीक है, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके, वरना जो आपके पत्र का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विषय सामग्री संबंधित वो है संक्षिप्तता। ठीक है, अब देखिए हमने पूर्णता वाला फीचर भी पढ़ा और अब हम संक्षिप्तता भी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि पूरा तो लिखना है लेकिन कम से कम शब्दों में लिखना है। पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, वरना पत्र नहीं कहानी हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हमको
कि जो भी विषय हम लिख रहे हैं उसको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सकें, क्योंकि आज के व्यापारी के पास समय नहीं। तो आप संक्षिप्त में लिखेंगे तो वो पढ़ पाए, कहानी लिखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी बातें छोड़ दी जाएँ या शिष्टाचार छोड़ दिए जाएँ या व्याकरण वाली गलतियाँ कर दी जाए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पत्र व्यवहार करना एक कला है। ठीक है, इतना ही आसान होता तो फिर कोई भी कर लेता। ठीक है, कोई भी क्या कर सकता है, पेपर पे कुछ बातें लिख सकता है, लेकिन अच्छा पत्र लिखने के लिए बहुत ही अनुभव, सूझबूझ और सोच समझ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण मतलब आपका पत्र ऐसा होना चाहिए जो किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। ठीक है, वो व्यक्ति उससे इम्प्रेस हो जाए और जो पर्पस के लिए आपने पत्र लिखा है वो पर्पस आपका सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, फ्रेली साहब ने संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, रीड टेक्स्ट, बी नेचुरल, जस्ट टॉक। ठीक है, तो पत्र के माध्यम से की गई लिपिबद्ध वार्ता अधिक से अधिक स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी। और इस तरह के प्रयोग अगर आप कर देते हैं कि सम्मान एवं शुभकामना सहित लास्ट में, ठीक है ना, या अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे, तो इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है पत्र पढ़ने वाले के ऊपर। नेक्स्ट है सरलता। तो लेटर आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसे उच्च कोटि का समझा जाएगा। तो उसकी भाषा एकदम सरल और सुबोध होनी चाहिए। ठीक है, और मुहावरेदार उच्च कोटि की शैली की आवश्यकता नहीं होती, वो अगर सिंपल रखेंगे तो अपने आप ही उच्च कोटि का लगेगा। नेक्स्ट है आपका चातुर्य। चातुर्य से मतलब ये है कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ बताया गया है मोटर इंजन में मोबिल ऑयल की आवश्यकता होती है, तो पत्र व्यवहार करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है। अब चातुर्य का मतलब ये नहीं है कि आप बातें घुमा फिर आगे कहें, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, वो नहीं। वास्तव में स्पष्टता, सरलता, शुद्धता, नम्रता आदि गुणों को सामूहिक रूप से चातुर्य की संज्ञा दी जाती है। तो चातुर्य को आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। चातुर्य का मतलब इन सारे गुणों का अगर आपको ज्ञान है तो ये कहीं ना कहीं चातुर्य के रूप में है। ठीक, यानी कि आपने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सभी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठकों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं का ध्यान। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जिन लोगों के लिए पत्र लिख रहे हैं, अगर आप उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो सारी सी बात है वो आपका पत्र पढ़ने में रुचि लेंगे। ठीक है ना, तो जिस बात की वो आशा करते हैं वो बातों का आप जिक्र उसके अंदर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि उनकी आशाओं की क्या हो जाए, संतुष्टि हो जाए। ठीक, वरना आपका जो संदेश है भेजा गया वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, संतुष्टता। ठीक है, यानी कि आपके पत्र की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पढ़ने के बाद किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे और वो संतुष्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इस संदर्भ में मौलिकता। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। कुछ भी आप बनावटी बातें मत कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल रखिए मौलिक रीतियों का। ठीक है, पत्र लिखने के जो मौखिक ढंग हैं, ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। मौलिकता से लेखक के व्यक्तित्व की छाप पाठक पर पड़ती है। पत्र लेखक को विषय के अतिरिक्त पाठक को भी महत्व देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अपनत्व के पुट में मौलिकता को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका में इस विशेषता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो ओरिजिनल रहना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आप सामने बैठे हों, बातचीत करते हो, बस थोड़ा सा शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए आप उस तरीके से पत्र लिखें। बनावटी बातें करने की ज़रूरत नहीं, अनावश्यक तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऐक्यता, यानी कि यूनिटी ऑफ कोहेरेंस का मतलब क्या है, पढ़ लेते ज़रा। किसी भी पत्र की स्पष्टता उसकी ऐक्यता पर निर्भर करती है। ऐक्यता हेतु पत्र में दो बातों का समावेश करना चाहिए। प्रत्येक विचार क्रमानुसार एवं उचित स्थान पर प्रकट किया जाना चाहिए। प्रत्येक विचार तर्कपूर्ण एवं एक दूसरे संबंधित होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जब हम पत्र लिखते हैं तो पैराग्राफ में चीज़ें चलती हैं। ठीक है ना, तो पैराग्राफ हम क्यों अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इससे संबंधित तो बात कह रहे हैं लेकिन कुछ हटके भी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि इससे संबंधित बात का जिक्र जो है अगले पैराग्राफ में हो रहा है, ये नहीं, इससे संबंधित का जिक्र यही होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आकर्षण। तो जब आप लिखें तो आपकी जो लिखाई है, टाइपिंग है, वो आकर्षक होनी चाहिए, तो उसका आप प्रयोग करें, वरना कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। उबड़ खाबड़ भाषा में आप लिख देंगे हाथ से, अगर आपने लेटर लिखा तो फिर कोई भी उसे क्यों पढ़ना चाहेगा।
खुद पढ़े या खुदा पढ़े वाली जो बात हो जाती है। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त योजना। देखिए, पत्र लिखने से पहले आप एक अच्छी खासी योजना बनाइए। ठीक है, योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तभी आप बहुत अच्छे से पत्र व्यवहार कर पाएंगे। देखिए, लिखा है यहाँ पर प्लान द वर्क देन वर्क द प्लान। ठीक है, वास्तव में पत्र लिखना प्रारंभ करने से पूर्व पत्र में क्या क्या लिखना है इस संबंध में विचार कर लेने से पहले सोच लीजिए, वरना होगा कि बार बार काटते रहेंगे, अचानक फिर कोई विचार आ गया, फिर कोई बात आ गई, तो पहले अच्छे से सोच लीजिए। ठीक है ना, फिर लिखने बैठिए। दूसरे शब्दों में, पत्र लिखने से पूर्व उसकी विषय सामग्री, भाषा, लिखने का अवसर, उद्देश्य तथा पाठक के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। समुचित तैयारी के बाद ऋण की वसूली के लिए लिखे गए 5 पत्र शीघ्रता से लिखे गए 50 पत्रों की अपेक्षा अधिक सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, फ्रैंक जी ने यहाँ पे इस संदर्भ में 3 बातें कही हैं कि भाई एक सफल पत्र की योजना किस तरीके से काम करेगी। द स्टार, द चेन एंड द हुक। तो जो प्रारंभिक पोर्शन है हमारे लेटर का, उसे उन्होंने स्टार का नाम दिया, और जो बीच की विषय सामग्री है उसे चेन का नाम दिया। ठीक है, और जो अंतिम चरण है जिससे कि पाठक बंधा रहता है, वो उसे हुक का नाम दिया। ठीक है ना, तो ये पढ़ लीजिएगा। तो उपयुक्त योजना आप बनाएंगे। लेटर राइटिंग की प्लानिंग को किससे कंपेयर किया गया है? वायुयान के उड़ान भरने से। तो किस तरीके से होता है, देखिए, सर्वप्रथम वायुयान उड़ान भरता है, तत्पश्चात पायलट उसे गति के साथ अपने निर्धारित मार्ग की ओर बढ़ाता है और अंत में वे गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार पत्र लेखक भी इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से पाठक से इच्छित काम करा लेता है। इस सब की पृष्ठभूमि में उपयुक्त प्लानिंग ही रहती है। तो आप प्लानिंग करके लिखेंगे तो जो भी आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी पत्र व्यवहार के माध्यम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रुचिपूर्ण। ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो जो पढ़ने वाला है वो आपके पत्रों को पूरा पढ़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ेगा। अगर उसे कोई भी चीज़ रुचिकर नहीं लगेगी तो पूरा नहीं पढ़ेगा या ध्यान से नहीं पढ़ेगा। पढ़ते जरा इसके बारे में। पत्र में रोचकता पैदा किए बिना लेखक या पाठक का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। उपयुक्त गुणों को यदि ध्यान में रखा जाए तो पत्र की ओर पाठक को आकर्षित किया जा सकता है। तो फ्रेली साहब ने बताया था पत्र को आकर्षित बनाने के लिए क्या क्या बिंदु जरूरी है। तो पहली बात उन्होंने कही, पत्र का प्रारंभ बातचीत की भाषा से कीजिए। तो पत्र का जो प्रारंभ बातचीत की भाषा से कीजिए, स्वाभाविक बनिए। ठीक है, चातुर्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न मत कीजिए, यानी कि नेगेटिव वाला चातुर्य। अपनी व्यापारिक मान मर्यादा को सर्वोपरि मानकर भाषा में अशिष्टता मत लाइए। पाठक को 1-2 बार पत्र में उसके नाम से संबोधित कीजिए, ये भी ज़रूरी है। पत्र को प्रारंभ आप शब्द से कीजिए और प्रथम पुरुष का कम से कम प्रयोग। प्रथम पुरुष मतलब मैं शब्द का प्रयोग कम से कम करना है। आपको आप शब्द का प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि आप अपने बारे में ना लिख के सामने वाले के बारे में लिख रहे हैं। पत्रों में रूढ़िवादी घिसी पिटी भाषा के स्थान पर सजीव रोचक शब्दावली का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पाठक के दृष्टिकोण से सोचिए, समझिए, अपनी मान्यताएं थोपने की चेष्टा मत कीजिए। यानी कि आप जब भी लेटर लिखें तो जो आपका लेटर पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो पाठक है, उसके हिसाब से आप लिखें। अपने पत्र को पाठक के व्यक्तित्व के अनुकूल बनाइए, बहुत ज़रूरी बात है, तभी उसको पसंद आएगा। पत्र में प्रसन्न भाव को प्रकट कीजिए। पत्र में मैत्री भाव को प्रतिबंधित कीजिए। ठीक है ना, तो आपको कैसा भाव लेके आना है? उसके प्रसन्न भाव। मैत्री भाव इसलिए हमें प्रतिबंधित करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है। इनफॉर्मल लेटर आप अपने दोस्तों को और सभी संबंधियों को लिखते हैं, तो यहाँ पे आप मैत्री भाव को प्रतिबंधित कीजिए। हाँ, शिष्टता रहनी चाहिए, ठीक, लेकिन मैत्री भाव, उससे काम नहीं चल पाएगा। तो ये था डिस्कशन किस बारे में कि एक प्रभावशाली व्यापारिक पत्र लिखने के लिए कौन कौन से निर्णायक घटक हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर आप इन सारे घटकों का ध्यान रखेंगे और उसके बाद पत्र लिखेंगे तो वाकई में आपका जो पत्र होगा बेहतरीन होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।